मैं 360 डिग्री के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो अभी तक हमने मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.1 कर लिया है। 3.2 3.1 में हमें क्या क्या पढ़ा, मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा। ठीक है, ये सब हमने 3.1 में पढ़ा। ठीक है, उसके ऑर्डर के बारे में, ऑर्डर के बाद में एलिमेंट्स के बारे में, ये सब हमने 3.1 में पढ़ा। उसके बाद हमारा आता है 3.2। के बाद हमने 3.2 में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, दो मैट्रिक्स का एडिशन, उनका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किए। और ये हमारा जो होता है 3.3 है, जो लास्ट है, क्योंकि 3.4 जो होता है वो ओल्ड वाली बुक में है, वो हटा दिया गया, सिर्फ एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन बची है, तो वो हम इसी के साथ कर लेंगे। ठीक है, तो 3.3 में हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन 3.3 में है। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एंड उसके बाद दो टाइप है, एक तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसे मैं ऐसा लिखता हूँ, और एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दो, ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स से रिलेटेड दो कंसेप्ट है। तो 3.3 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो आज हम जो ट्रांसपोज और मैट्रिक्स, साथ में कंसेप्ट भी समझ रहे थे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में भी साथ के साथ क्वेश्चंस के बारे में, क्वेश्चन के थ्रू हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपने लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसा होता है। जैसे मान लो एक कोई मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज का मतलब होता है, इसका मैं अगर ट्रांसपोज निकालता हूं तो कुछ नहीं, जो रो है इसकी, जो रो है उनको कॉलम बना दो बस। देखो फर्स्ट रो थी उसको फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो थी उसको सेकंड कॉलम बना दो, ये इसका ट्रांसपोज है। यही चीज सेम आप ऐसा कर सकते हो कि कॉलम को रो बना दो। ठीक है, ऑटोमेटिकली दूसरा काम देखो, रो को कॉलम बना दो, तो रो को कॉलम बनाओगे तो जो कॉलम है वो अपने आप रो बन जाती है। देखो इसमें कॉलम जो था वो अपने आप रो बन गई। ठीक है, जो कॉलम थे वो अपने आप रो में बन गए। ये होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज किया और वो वापस एक के इक्वल आ जाए तो उसे बोलते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर किसी मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज किया वो माइनस ए के इक्वल आ जाए तो उसके बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये तीन कंसेप्ट अपने पास। कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रो को कॉलम बना दो या फिर कॉलम को रो बना दो, एक काम करना बस आपको, तो सेकंड वाला अपने आप हो जाता है। तो उसे इस तरह से ट्रांसपोज निकलते हैं, उसे ए डैश भी कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर किसी मैट्रिक्स का, याद रखना, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं और वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात, उस स्क्वायर मैट्रिक्स के ही निकलते हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो तब उसका हम ट्रांसपोज करें और वापस वो खुद की मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उसे बोलेंगे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और वो माइनस ए के इक्वल आए तो उसे क्या बोलते हैं हम, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर। अब इसमें पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन अपने को दे रखा है, इसका ट्रांसपोज करना है। तो देखो इसमें आपको नजर आ रहा होगा, इसमें तीन तो रो है, इस रो को क्या बना दो, कॉलम। इसका ट्रांसपोज करोगे तो इस रो को क्या बना दो, सॉरी इस कॉलम को क्या बना दो, रो। 5 1/2 एंड -1। ठीक है, ये इसका ट्रांसपोज होगा। ठीक है, क्लियर। दूसरी बात यहाँ पे देखो, जो ए मैट्रिक्स थी उसका ऑर्डर क्या था, पहले क्या होते लिखते हैं, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो कितने इसमें 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1। तो उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स का, उसका ट्रांसपोज करने पर जो होता है वो ऑर्डर चेंज हो जाता है। 3 1 था तो अभी हो जाएगा 1 क्रॉस 3। आप खुद देखो, अब इसमें नंबर ऑफ रो तो एक हो गई और नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए 3। तो याद रखना किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो ऑर्डर भी उनका इंटरचेंज हो जाता है। जो रो थी, जितनी रो थी वो कॉलम उतना कॉलम हो जाएगा। जैसे इसमें 3 रो थी तो इसके ट्रांसपोज में कॉलम 3 होंगे। ठीक है, इसमें इसमें कॉलम 1 है तो इसके ट्रांसपोज में इसमें रो 1 होंगी। ठीक है, सेम चीज अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, तो ऑर्डर चेंज होगा ही नहीं। अब इसका अगेन ट्रांसपोज करना है, इसका अगेन ट्रांसपोज करना है, तो जो रो है उसको कॉलम बना दो 1 -1, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दो 2 3, ये इसका ट्रांसपोज आ गया। क्लियर है। या फिर यही काम आप एक, अभी मैंने रो को कॉलम बनाया, अब जो कॉलम है उनको रो बना दो तो भी यही बनेगा। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दो 1 2 1 2, -1 3 -1 3। ठीक है, इसी तरह से आपका तीसरी वाली जो मैट्रिक्स है उसका आप ट्रांसपोज करो, यहाँ पे डायरेक्ट ही कर देते हैं यहाँ पे, है ना। देखो
मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दूंगा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दो, सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना दो, थर्ड कॉलम को थर्ड रो बना दो। तो देखो आपके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाते कुछ ऐसा बन जाएगा। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, √3, 5 एंड 6। और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो, 3, 2, 3, -1। अब सेम काम आप ऐसा भी करोगे, ऐसा भी करोगे। देखो ऐसा भी करोगे, अगर कॉलम को मैट्रिक्स बना, कॉलम को रो बनाते हो, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो अपने आप बन गई। देखो सेकंड कॉलम सेकंड रो अपने आप बन गई, थर्ड कॉलम थर्ड रो अपने आप बन गई। तो ट्रांसपोज में सिर्फ एक काम करना है, या तो रो को कॉलम बना दो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, या फिर कॉलम को रो बना दो। एक काम करना है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ मैं सेकंड वाला एग्जांपल जो था उससे एक चीज आपको और समझा देता हूँ। देखो ए कोई मैट्रिक्स है, सेकंड वाला जो मैट्रिक्स वाला एग्जांपल था A-1, 2, 3। तो इसका सबसे पहले तो हम बात करते हैं ए के ट्रांसपोज की। ट्रांसपोज में क्या करना है, रो को कॉलम बना देना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, ये ट्रांसपोज आ गया इसका। मैं फिर से इसका ट्रांसपोज करता हूँ, यानी ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो इसका मैं फिर से ट्रांसपोज करूंगा, तो इसमें फिर मैं रो को कॉलम बना दूंगा, ऐसा बन गया, ये वापस क्या आ गया ए। तो हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद उसका फिर से ट्रांसपोज करते हैं तो वापस मैट्रिक्स ए आ जाता है। क्लियर है ना, ठीक है। तो ये चीज मैं बताना चाह रहा था, ये देखो ए के इक्वली है। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉपर्टी हमें प्रूफ करनी है। आपको दे रखा है A+B का ट्रांसपोज, डैश लिखो या ट्रांसपोज लिखो, एक ही बात है। उसको प्रूफ करना है कि वो A' और B' के इक्वल होता है। सबसे पहले तो आपको ए जो मैट्रिक्स दे रखा है, ए जो मैट्रिक्स दे रखा है उसका ट्रांसपोज कर दो। तो A' आपको यहाँ से देखो क्या आएगा, A' आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, -1, 2, 3। सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, 5, 7, 9। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो, -2, 1, 1। ये तो आपके पास होगा A'। उसके बाद निकालो B', ठीक है। B' में क्या, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, -4, 1, -5, 1, 2, 0। अब तक तो समझ गए होंगे करना क्या है। ये B' आएगा, ये दोनों मैंने निकाले। अब देखो मुझे चाहिए क्या, सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, A+B करना है, फिर उसका ट्रांसपोज करना है। वो किसके इक्वल आना चाहिए, A' + B'। तो सबसे पहले तो आपको A+B निकालना है। A+B करोगे, फिर उसका क्या करोगे, ट्रांसपोज। तो A देखो, -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1, 1। इसको किसके साथ ऐड करना है, B के साथ। तो B क्या है, -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1। इनको ऐड कर लो। देखो क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट, एडिशन में मैंने 3.2 में मैं आपको बताया था कैसे ऐड होते हैं, क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड होते हैं। तो -1, -4 कितना हो गया, -5, 2, 1, 3 हो गया, 3, -5, -2 हो गया, ठीक है। 5 + 1, 6, 7 के साथ कौन सा एलिमेंट ऐड होगा, 2, 9। और 9 के साथ क्या होगा, 0, ठीक है। सॉरी 9 + 0 9 आ जाएगा, -2 + 1, -1, 1 + 3 4, एंड ये 1 इस वाले 1 के साथ ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2। ये अपने पास A+B आ गया, ठीक है। आपके पास A+B जो आया वो क्या आया, -5, 3, -2 कुछ नहीं। देखो इस -1 में क्या ऐड होगा, -4, इस 2 में ये 1 ऐड होगा, क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट होते हैं, ठीक है। ये मैं पहले बता चुका। तो देखो अपने पास A+B जो आया वो कैसा आ गया, अपने पास जो A+B आया है वो कुछ ऐसा आ गया। A+B जो अपने पास आ गया वो आ गया -5, 3, ठीक है। यहाँ देखो -5, 3, -2, 6, 9, 9, -2, 6, 9, 9, -2, 6, 9, 9। एंड इसकी जो थर्ड रो आई है वो क्या आई है, -1, 4, 2, -1, -1, 4, 2। ये A आया। अब इसका मुझे क्या करना था, डैश। तो इसका डैश मतलब इसका ट्रांसपोज करना है। इसका ट्रांसपोज कर दो, तो इसका ट्रांसपोज कर दूंगा तो इसकी रो तो है वो तो कॉलम बन जाएंगे। तो फर्स्ट रो को क्या बना दो, फर्स्ट कॉलम, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम, और थर्ड रो को क्या बना दो, थर्ड कॉलम। हमें प्रूव करना है ये किसकी इक्वल होना चाहिए, A' + B' की। तो A' + B' को ऐड कर दो। देखो A' अपने पास क्या आया था, A' अपने पास क्या था, ये, ठीक है। A' अपने क्या पास है, क्या है, -1, 5, -2, ठीक है। -1, 5, -2, थोड़ी स्पेस कम होने की वजह से दिक्कत, -1,
5 माइनस 2, सेकेंड रो किसकी 271391, 271391, 27, इसको हटाओ 1 और 391, ये तो अपने पास ए डैश है। इसमें क्या ऐड करना है, बी डैश। बी डैश देखो, बी डैश अपना क्या था, -411 123, -411 -411 123, और इसका थर्ड जो रो है वो क्या है, -501, -501, -501। इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है। और मैंने फिर भी बताया, मैं पहले बता चुका, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट होंगे। -1 में क्या ऐड होगा, -4, तो क्या आ जाएगा -5, 5 में क्या ऐड होगा 1, -2 प्लस -2 में ये वाला ऐड होगा, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट। ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट ऐड होगा, कितना आ जाएगा -1, ठीक है। 2 + 1 3, 7 में ये वाला 2 ऐड हो जाएगा 9, 1 + 3 4, ठीक है। 3 प्लस माइनस का 5 माइनस का 2, 9 + 0 9, एंड 1 + 1 2। अब आप देखो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। आपको पता लग नहीं रहा कि यहाँ से आपके पास a + b का ट्रांसपोज का पहले ऐड किया, फिर उसका ट्रांसपोज किया, वो किसके इक्वल आ गया, a + b डैश। हैंस प्रूफ हो गया, ये प्रूफ करना था अपने को, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी भी होती है, a + b का ट्रांसपोज a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज के इक्वल होता। तो ये अपना पहला क्वेश्चन होगा। सेकंड क्वेश्चन को सेम सेकंड क्वेश्चन करना है। क्या करना है, सबसे पहले आपको, पहले आप तो देखो a डैश b डैश तो हम ऑलरेडी निकाल चुके, a डैश b डैश ऑलरेडी निकाल चुके, तो आपको a - b डैश निकालना है, ठीक है। a डैश - b डैश निकालना है, एक तो ये, और एक क्या करना है, a - b करके फिर उसका डैश निकालना है, फिर दोनों इक्वल आएंगे। तो सबसे पहले हम a - b डैश निकाल लेते हैं, a - b निकाल लेते हैं। तो देखो a - b क्या होगा, सबसे पहले तो a लिखो, a - b निकालना आपको, तो सबसे पहले तो a, ठीक है। तो a अपने पास देखो क्या है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। a क्या है, -1 2 3 5 7 9, -1 2 3, -1 2 3, ठीक है, 3 5 9, 3 5 9, एंड 7, ओ सॉरी गलत है, गलत है, 5 7 9, अब 5 7 9, ठीक है। क्या है वो है 5 7 9। सेकंड रो जो है ए की क्या है, 5 7 9, एंड थर्ड रो जो है वो क्या है, -2 1 1, ठीक है, -2 1 1, माइनस का 2 1 1, ये तो ए है। माइनस क्या करना है, बी के साथ, और बी के साथ माइनस करना है, और बी क्या है देखो, -4 1 -5, -4 -4 1 माइनस का 5, ये फर्स्ट रो है इसकी। सेकंड रो क्या है 1 2 0, और थर्ड रो क्या है 1 3 1, 1 2 0 1 3 1, 1 2 0 1 2 0 1 3, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट जैसे एडिशन करते थे वैसे सब्ट्रैक्ट करना है। देखो मैंने आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया था पिछले वाले 3.2 में। इनको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, बस इसमें से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देना। -1 में क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -4, 2 में क्या सब्ट्रैक्ट करना है 1, 3 में क्या सब्ट्रैक्ट करना है -5, 5 में क्या सब्ट्रैक्ट करना है 1, 7 में क्या सब्ट्रैक्ट करना है 2, इस तरह से करना है बस। तो देखो -1 में -4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, -1 में क्या सब्ट्रैक्ट करना है -4, तो देखो क्या बन जाएगा 3 बन गया। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा 1, 3 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है -5, 3 माइनस उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है -5, तो ये कितना बन जाएगा 8। इसी तरह से 5 - 1 क्या बन जाएगा 4, 7 - 2 कितना बन जाएगा बताओ 5, 9 - 0 कितना बन जाएगा 0, -2 - 1 कितना बन जाएगा -3, 1 - 3 कितना बन जाएगा -2, 1 - 1 कितना बन जाएगा 0। ये a - b आ गया आपके पास, ठीक है। अब मुझे इसका डैश चाहिए, तो a - b का डैश क्या हो जाएगा, देखो a - b का डैश क्या हो जाएगा, रो को कॉलम बनाओ 3 1 8 4 5 0, -3 -2 0, ये तो आपके पास a डैश। अब आपको अलग से a डैश -b डैश करना है, ठीक है। अब a डैश -b डैश भी कर दो, तो यहाँ कर लेते हैं। यही मैं आपको बता देता हूँ, a डैश ये था, b डैश ये है,
तो ए डैश माइनस बी डैश मैं आपको यहाँ बताता हूँ। तो देखो वो दोनों इक्वल आ जाएंगे। आपको क्वेश्चन में और सब्जेक्टिव वाले में वहां अलग से करना। देखो ए डैश माइनस बी डैश, माइनस का 1 माइनस का 4, -1 में से माइनस का 4 सब्ट्रैक्ट करूंगा, माइनस का 1 माइनस का 4 में सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना बचेगा, देखो 3 बनेगा, 3 बन गया। 5 -1 कितना बचेगा 4, माइनस का 2 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का 1, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। क्लियर है। 2 -1, इस 2 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ये 1, तो क्या बनेगा 1। 7 में क्या सब्ट्रैक्ट करना है 2, तो क्या बनेगा 5, और 1 में क्या सब्ट्रैक्ट करना है 3, तो कितना बचेगा माइनस का 2। ठीक है। और 3 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, देखो माइनस का 5, 3 माइनस माइनस का 5 कितना हो जाएगा, 3 में क्या सब्ट्रैक्ट करना था माइनस का 5, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस 8। क्लियर। 9 - 0 9 एंड 1 - 1 0। तो ए डैश माइनस बी डैश अपने पास क्या है, 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0। देखो ये ही सेम चीज, देखो ए डैश माइनस बी डैश क्या है, ए डैश माइनस बी डैश देखो क्या आता है आपके पास। ये यहाँ पे देखो थोड़ा सा गलत हो गया था, अपना ये वाला 9 आएगा, देखो 9 - 0 9 बनेगा है ना, और ये फिर इधर भी क्या आ जाएगा अपने पास 8 9 0। ठीक है। तो ए डैश माइनस बी डैश, देखो ए डैश माइनस बी, ए माइनस बी डैश अपने क्या आएगा 3 4 -3 1 5 -8 और 8 9 0। और ए डैश माइनस बी डैश भी अपने पास क्या है, ये आया 3 4 -3 1 5 -2 8 -0 8 9 0। ठीक है। सेम है ना, देखो 3 4 -3 फर्स्ट रो, ए डैश माइनस बी डैश की फर्स्ट रो क्या है 3 4 -3, तो यहाँ भी देखो यह क्या है 3 4 -3। सेकंड रो क्या है, देखो 1 5 -2, इसमें भी सेकंड रो क्या है 1 5 -2। एंड थर्ड रो देखो यहाँ क्या थी 0 8 9 0, इसमें भी थर्ड रो क्या है 8 9 0। तो आपने जो ए डैश माइनस बी डैश निकाला और ए माइनस बी का डैश करा वो दोनों सेम आ गए। तो ए डैश माइनस बी डैश निकाला था वो भी आपके पास क्या आ गया, ए डैश माइनस बी डैश वो भी क्या आया 3 4 -3 एंड 1 5 -2 एंड 8 9 0। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलो, इसको नंबर इक्वेशन 2। तो इससे आपको नहीं पता चल गया कि ए माइनस बी का डैश करूं या फिर दोनों का अलग अलग डैश करके सब्ट्रैक्ट करूं, सेम बात। इसका कहने का मतलब क्या था कि ए माइनस बी करो फिर उसका ट्रांसपोज करो, या फिर ए का ट्रांसपोज कर दो बी का ट्रांसपोज कर दो फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों इक्वल आएंगे। क्लियर है, समझ गए। तो इस तरह से आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन को करना है। ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने ए माइनस बी निकाला। सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन के हिसाब से, सबसे पहले तो हमने क्या निकाला ए डैश बी डैश निकाल लिया। ठीक है। फिर हमें पहले वाले में क्या चाहिए था ए प्लस बी, तो ए प्लस बी निकाला, फिर उसका ट्रांसपोज किया, फिर ए डैश प्लस बी डैश ऐड कर दिया, हमें पता चला दोनों इक्वल है। ऐसे सेकंड वाले में करना है ए माइनस बी निकाल लेना है आपको और उसका ट्रांसपोज कर दो, ए डैश माइनस बी डैश निकाल लो, दोनों इक्वल आ जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन यहाँ, सेम चीज यहाँ करनी है आपको। सेम एक बार फिर से उसी क्वेश्चन को हम रिपीट कर सकते हैं, सेम चीज यहाँ होगी। ठीक है। सेम प्रोसेस अपने को यहाँ करना है, कुछ नहीं करना। देखो हमें क्या प्रूव करना है, पहले ए प्लस बी निकाल के उसका डैश किसके इक्वल आना चाहिए, ए डैश बी डैश के। तो सबसे पहले तो आप ए डैश निकाल लो, ए डैश उसने पहले ही दे रखा है, देखो ए डैश क्या दे रखा है उसने पहले क्वेश्चन में ही दे रखा है ए डैश। क्लियर। तो ए डैश दे रखा है, ए डैश आपको क्या दे रखा है माइनस का 2 3 1 2, और बी क्या दे रखा है आपको -1 0 1 2, बी ए दे रखा है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं तो ए आ जाता है, तो इसका वापस मैं डैश निकाल दूंगा तो वापस क्या आ जाएगा ए। तो ये देखो क्या बन जाएगा, रो को कॉलम बना दो -2 3 और 1 2, ये आपके पास ए आ गया। क्लियर। ए बी है ए डैश बी, यहाँ बी डैश निकाल लो, बी डैश क्या बनेगा देखो -1 0 1 2। क्लियर। अब आपको क्या चाहिए ए प्लस बी चाहिए, तो ए प्लस बी निकाल लो। देखो ए में क्या ऐड करना है बी, ए क्या था -1 2 3, ये तो ए हो गया, प्लस बी क्या है -1 0 1 2। पहले वाले की बात करते हैं तो ऐड कर दो, -2 -1 कितना हो जाएगा -3, 1 + 0 1, 3 + 1 4 और 2 + 2 4, ये तो ये होगा। अब इसका क्या करना है ट्रांसपोज, तो ए प्लस बी का डैश बी का ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा, देखो इधर देखो
इसका ट्रांसपोज करना है, यानी देखो माइनस का 3 1 4 4, ये आ गया, यही बनेगा। रो को कॉलम ही तो बनाया मैंने, और कुछ और एक्स्ट्रा थोड़ी कर दिया। रो को मैंने कॉलम ही तो बनाया है। क्लियर। ए प्लस बी का डैश आ गया, ये किसके को लाना चाहिए, ए डैश प्लस बी डैश के। तो यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हो, ए डैश प्लस बी डैश को ऐड कर दो, ए डैश प्लस बी डैश कर दो। तो ए डैश क्या था, ए डैश आपके पास क्या है, -2 3 -2 3 1 2। इसमें क्या ऐड करना है, बी डैश। बी डैश क्या है आपके पास, माइनस का 1 1 0 2, दोनों को ऐड करूंगा तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। माइनस का 2 माइनस का 1 क्या आया, माइनस का 3, 3 + 1 कितना आया 4, 1 + 0 कितना आया 1, और 2 + 2 क्या है 4। आप खुद देखो, ए प्लस बी डैश, ए प्लस बी करके फिर उसका डैश किया, और हमने ए डैश प्लस बी डैश किया, दोनों इक्वल आ गए। इधर देखो, ये वाला इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये वाला इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों इक्वल आ गए। दोनों इक्वल आते ही आपको क्या समझ में आ गया, दोनों इक्वल आते ही आपको क्या चीज़ समझ में आ गई कि हमने ये प्रूफ कर दिया। क्लियर है, समझ आ गया। सेम चीज आपको यहाँ इस वाले के लिए करनी है, ए माइनस बी बी निकालना है, फिर उसका डैश करना है, फिर उसको ए डैश माइनस बी डैश के इक्वल प्रूफ करना है। देखो सबसे पहले इसमें बस एक चीज हल नहीं है, ए डैश दे रखा था, ए ट्रांसपोज दे रखा था, तो उससे पहले हमें उसको ए मैट्रिक्स निकालना है। और आपको पता है ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करते हैं तो वापस ए मैट्रिक्स आ जाती है, तो मैंने इसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दिया, ए मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, क्लियर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट वाले पे चल लेते हैं। नेक्स्ट वाले में हमें क्या चाहिए, ए माइनस बी चाहिए, तो ए माइनस बी चाहिए अपने को। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ए की बात करते हैं। ए क्या आया था अपने पास, यहाँ से देखो, ए आया था अपने पास -2 1 3 2, -2, ए क्या आया था आपके पास -2 1 3 2। ठीक है, बी आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में था -1 0 -1 0 1 2। ठीक है, बी क्या था, -1 0 1 2, बी क्या था आपके पास -1 0 1 2। बस आपके पास ए डैश भी है, फिर ए डैश तो आपको गिवन था ही क्वेश्चन में, माइनस का 2 1 3 2, और बी डैश आपके पास क्या था, वो ये होगा, हो जाएगा -1 0 1 2। तो सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, ए माइनस बी चाहिए, तो ए माइनस बी कर दो, यानी ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है। बस आपको यही काम करना है, सब्ट्रैक्ट कर दो बस सीधा, हर एक एलिमेंट को, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो। -2 में से माइनस का 1 जाएगा, -2 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बनेगा देखो, माइनस का 1, 2 - 0 0, 3 - 1 2, और 2 - 2 0, ये आ गया। अब इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ए माइनस बी का क्या निकालना है, डैश। डैश निकालते देखो रो कॉलम बन जाएगी, तो आपका कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा -1 0 2 0, ये तो आ गया ए माइनस बी डैश। अब अलग अलग डैश करके उनका सब्ट्रैक्शन करना है, तो आपको एक चीज़ क्या चाहिए, ए डैश माइनस बी डैश चाहिए। तो ए डैश आपके पास ऑलरेडी है, ये देखो यहाँ पे ए डैश क्या है, -2 3 1 2, माइनस बी डैश क्या है, -1 1 0 2। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या, -2 -1, -2 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -1, तो ये देखो माइनस माइनस प्लस बन के क्या बन जाएगा, माइनस का 1, 3 - 1 कितना बचेगा 2, 1 माइनस, रुको, इक्वल आना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ हुई है। देखो हमने क्या कर दिया, हाँ ये देखो यहाँ पे थोड़ा 1 माइनस, देखो ये 1 - 0 होगा तो यहाँ 1 बनेगा। ठीक है, 1 - 0 होगा तो यहाँ क्या बनने वाला है 1, ये 0 नहीं होगा, ये क्या होगा 1। ठीक है, क्लियर है ना, ये 1 होगा, तो ये 1 होगा तो यहाँ भी क्या बनेगा 1। क्लियर, तो देखो 1 - 0 यहाँ क्या बनेगा 1, और 2 - 2 क्या बनेगा 0। आप खुद देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड से ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। इसका मतलब आपके पास क्या आ गया, ए माइनस बी का डैश क्या आ गया, ए डैश माइनस बी डैश, यही तो प्रूफ करना था। तो इस तरह से आपको प्रूफ करना है। ठीक है, क्लियर, इक्वल आएंगे वो, ये फॉर्मूला ही होता है, एक प्रॉपर्टी होती है अपने पास, ये प्रॉपर्टी होती है ए प्लस बी का ट्रांसपोज होता है, ए डैश प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज। अगर प्लस इधर होगा तो यहाँ भी प्लस होगा, माइनस होगा तो यहाँ माइनस, ये होता है। तो आपको प्रूफ करते टाइम ये ध्यान रखना लास्ट में इक्वल आने चाहिए, अगर इक्वल नहीं आ रही तो कुछ गड़बड़ हुआ, उसको दोबारा चेक कर लो। ठीक है, तो ये इक्वली आते हैं। सेम चीज़ अब यहाँ पे आपको निकालना है, एक प्रॉपर्टी होती है, तो ये प्रूफ करते हुए हमेशा ध्यान रखना कि ऐसा इक्वली आएगा। ठीक है, अगर इक्वल नहीं आ रहा तो हमने कुछ ना कुछ गलत कर दिया। अब देखो अगेन ए डैश दे रखा है,
3 में भी ए डैश और 4 में ए डैश सेम ही है ना। 3 वाले क्वेश्चन में ए डैश जो है वो 4 में भी वही है, सेम ही। ओके ठीक है। तो देखो हमें a प्लस टू बी निकालना है, a प्लस टू बी का डैश निकालना है। तो देखो a क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो a डैश दे रखा है, तो सबसे पहले तो a निकालो, यानी इसका भी ट्रांसपोज कर दो, इसका ट्रांसपोज कर दोगे तो a आ जाएगा। ठीक है। दूसरा हमें चाहिए b, b क्या है, b ऑलरेडी इसमें है, तो अब हमें b अगर इसमें ऑलरेडी है तो हमें क्या निकालना है, a प्लस टू बी, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, a प्लस टू बी निकालो। तो हम काम करेंगे क्या, a प्लस टू बी निकालेंगे, a प्लस टू बी। तो देखो a क्या है, माइनस का 2 1 3 2 प्लस टू बी, बी क्या है, देखो बी क्या है आपके पास, माइनस 1 0 1 2। स्केलर मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको बताया था, के बार होता है तो वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखो माइनस का 1 सॉरी माइनस का 2 1 3 2, अंदर जाके 2 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का 2 0 2 4। अब दोनों को ऐड कर दो, देखो क्या बना, माइनस टू ऐड होंगे, माइनस का 4 बन जाएगा, 1 प्लस 0 1 3 प्लस 2 5 और 4 2 4 प्लस 6 होगा। अब इसका ट्रांसपोज करना है, अब a प्लस टू बी का क्या निकालना आपको, ट्रांसपोज। तो बस इसका ट्रांसपोज कर दो, माइनस का 4 1 जो रो है उसको कॉलम बना दो और 5 6, ये आपका फोर्थ का आंसर आ गया। क्लियर है, क्लियर। तो ये जो डैश दे रखा है इससे पहले a निकालना है, a निकालने का मतलब क्या है, ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर दो, वापस मैट्रिक्स ए आ जाएगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, ए बी यानी पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका डैश निकालना है, फिर वो किसके इक्वल आना चाहिए, बी डैश ए डैश की। तो सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई करो। देखो मल्टीप्लाई में मैंने आपको क्या बताया था, या तो सी आर रूल फॉलो होना चाहिए, हिंदी वालों के लिए SP, यानी पहले में नंबर ऑफ कॉलम दूसरे में नंबर ऑफ रो इक्वल होंगे तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं। 1 माइनस 4 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, बी के साथ, बी के साथ मतलब माइनस 1 2 1। देखो इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1, इसमें देखो नंबर ऑफ रो कितने हैं 1, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3। इसका मतलब CR रूल फॉलो हो रहा है, इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इसमें फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट है, कॉलम में भी एक ही है, तो ये एक ही मिल। फिर क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, जब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेंगे तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आएगा। तो एक एक बार मल्टीप्लाई, 1 माइनस 1 माइनस 1, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, सिर्फ 2। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 1 आएगा। ऐसे ही सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आएगा, -4 -1 क्या बनेगा 4, फिर -4 2 से मल्टीप्लाई हो गया आएगा माइनस का 8, और यहाँ क्या बनेगा माइनस का 4, फिर क्या बनेगा 3 -1 -3, फिर 3 × 2 6 और 3 × जिस रो को जिस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे उसी रो उसी कॉलम का एलिमेंट आएगा। जैसे ये थर्ड रो थी, 3 थर्ड रो में है, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। इसमें और एलिमेंट होते तो उनको ऐड करते चलते, लेंगे और एलिमेंट है ही नहीं, तो ये तो आपके पास आ गया ए बी, ये आपके पास क्या आ गया ए बी। तो ए बी का डैश कर दो, तो ए बी का डैश जो होता है वो क्या आ जाएगा, कुछ नहीं, रो को कॉलम बना दो, ए बी का डैश क्या आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना, ये भी एक प्रॉपर्टी है, हमेशा याद रखना, ए बी को मल्टीप्लाई करके उसका डैश करते हैं वो बी डैश ए डैश के इक्वल होता है। क्लियर, ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें क्या चेक करना है, मैं पहले वाला बता देता हूँ, दूसरा आप खुद से ट्राई करना। क्लियर है ना, सेम इसी तरीके से करना है, मल्टीप्लाई करना। अब देखो हमें क्या करना है, बी डैश और ए डैश को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमें बी डैश चाहिए, तो बी डैश देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं। देखो बी डैश क्या होगा, इस रो को कॉलम बना दो, तो बी डैश कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, माइनस का 1 2 1, और ए डैश क्या हो जाएगा आपके पास, कॉलम बन जाएगा, सॉरी जो एक कॉलम था वो एक रो में बदल जाएगा, 1 -4 और 3। तो ए डैश बी डैश हो गया, तो बस उनका मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। अब देखो ए डैश क्या, बी डैश क्या था, -1 2 1, बी डैश तो क्या है, हमें निकालना है बी डैश ए डैश, तो क्या है -2 1, यही है ना। क्लियर, -1 2 1, और दूसरा ये तो है बी डैश, ए डैश क्या है 1 4 3, ये है ए डैश। देखो ए डैश क्या है, -1 -4 3। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करना है, तो देखो कैसे करते हैं, सेम वही बात,
रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बस यही देखो यहाँ भी एक एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ भी एक एक देखो, क्योंकि हर एक रो में एक ही कॉलम एक ही एलिमेंट है, तो वो एक एक से मल्टीप्लाई होंगे। देखो इस रो में, फर्स्ट रो में एक एलिमेंट है, कॉलम में भी एक है, तो वन माइनस वन माइनस वन, माइनस वन फोर, कितना आएगा 4, प्लस का हो जाएगा, माइनस वन 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा माइनस का। अब 2 को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर 2 को सेकंड कॉलम से करेंगे, फिर 2 को थर्ड कॉलम से करेंगे। देखो इसमें 3 कॉलम है ना, C1 C2 C3, इसमें 3 रो हैं, ठीक है। देखो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू माइनस 4 माइनस का 8, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 1 1, 1 माइनस माइनस 4 एंड 3। ये आपके पास है A डैश B डैश, और आपके पास ए बी का डैश क्या आया था, आप गौर से देखो, ए बी का डैश यहाँ देखो, यही है सेम, माइनस वन 4 माइनस 3, इसमें भी देखो माइनस वन 4 माइनस 3। सेकेंड रो देखो क्या है 2 माइनस 8 6, इसमें भी देखो सेकेंड रो 2 माइनस 8 6। थर्ड रो देखो 1 माइनस 4 3, 1 माइनस 4 3। तो ए बी का डैश भी वही आया था और ए डैश बी डैश भी वही आया है, तो वो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, और इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट दे सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। तो आप क्या लिखोगे, बाई इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ए बी का डैश इक्वल टू क्या आ गया, बी डैश ए डैश आ गया। सेम चीज आपको सेकंड वाले के लिए करते हैं, सेम एग्जांपल है, सेम प्रोसेस है, इसको इस तरह से कैसे कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं अपन। सेम देखो अपने को क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में हमें ए डैश इक्वल टू ए डैश इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ए डैश निकालो, ठीक है। ए डैश क्या होगा, हो जाएगा कोस, रो को कॉलम बना दो, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा एंड कोस अल्फा, ये हो जाएगा। अब मुझे चाहिए क्या, ए डैश इंटू ए, तो बस इसको ए डैश इंटू ए कर दो, कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। इसको किससे मल्टीप्लाई करना मुझे, वापस ए से, ए क्या है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा एंड कोस अल्फा, मल्टीप्लाई कर दो बस। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, बीच में एडिशन आता, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा क्या आएगा, कोस स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस हो जाएगा, देखो प्लस क्या आएगा, ये इंटू ये, तो देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। मैंने पीछे वाले लेक्चर में अच्छे से बताया था मल्टीप्लिकेशन। फिर देखो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। क्लियर, सेम इधर देखो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करो, तो देखो क्या बनेगा, साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है। अब यहाँ इसका सेकंड वाला देखो, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फा, कोस इंटू कोस प्लस का कोस स्क्वायर अल्फा, बीच में प्लस आता है ना, ये देखो ये क्या बन गया 1, ये क्या बन गया 1, ये देखो 0 और ये 0, तो आपके पास जो मैट्रिक्स आई वो कुछ ऐसी नहीं आ गई 1 0 0 1, ये क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये तो प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो द मैट्रिक्स इट इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना अपने को। और मैंने क्या कहा था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही चेक करते हैं। तो पहले तो ये देखो मैट्रिक्स गिवन जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं, तो आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड में भी वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरी बात मैंने क्या बताई थी, अगर ए का ट्रांसपोज करूं या ए का डैश करूं वापस उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो कौन सी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए के इक्वल आ जाए तो वो कौन सी होगी, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला करना है, उसका ट्रांसपोज करना है, तो सबसे पहले ए डैश निकालो। ए डैश क्या करना है, रो को कॉलम बना दो, 1 -1 5, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड जो रो है उसको सेकंड कॉलम बना दो, -1 2 1, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो। अब मुझे क्या चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर दोनों इक्वल आ रही हैं तो देखो आप देखो ए डैश और ए इक्वल है, 1 -1 5 1 -1 5, सेकंड रो क्या है -1 2 1 -1 2 1,
थर्ड रो क्या है 5 1 3, तो आपको यहाँ नजर नहीं आ रहा कि ए डैश इक्वल टू ए है, दिस इंप्लाइज ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले वाला हो गया तुरंत क्लियर। अब सेकंड वाले की बात करते हैं, ठीक है। सेकंड वाले का ए डैश निकाल लो, यही सेकंड वाले का ए ट्रांसपोज करोगे तो रो को कॉलम बनाना है 0 1 -1, ठीक है, -1 0 1 1 -1 0, यही बनेगा। फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को मैंने सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को मैंने थर्ड कॉलम बना दिया। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या कहा था, जब किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट उससे मल्टीप्लाई होता है। अगर मैं मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका मतलब मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट क्या हो जाता है, -1 से मल्टीप्लाई हो जाता है। और मैंने एक चीज़ वहाँ ये भी बताई थी आपको कि जब हम मैट्रिक्स से कुछ कॉमन लेते हैं तो वो हर एक एलिमेंट से कॉमन आता है। तो यहाँ के हर एक एलिमेंट से मैं -1 कॉमन ले लूँ, -1 कॉमन ले लूँ, तो देखो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा 0, -1 से माइनस बाहर आ गया तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ माइनस था नहीं तो माइनस लग जाएगा, तो 0 1 -1। यहाँ से देखो क्या बनेगा -1 0 1, और यहाँ क्या बना 1 -1 0 1 -1 0, बना कि नहीं बता। अब ये जो मैट्रिक्स -1 बाहर लेने के बाद जो मैट्रिक्स बची वो आप एक बार एक की तरफ नजर घुमाओ, सेम है ना। देखो यहाँ से देखो -1 कॉमन लेने का मतलब क्या है, -1 से डिवाइड करना है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें डिवाइड कर दूंगा तो -1 को -1 से डिवाइड करते ही 1 आ जाएगा, इसमें -1 से डिवाइड करते ही माइनस बन जाएगा, यहाँ माइनस बन जाएगा। कुल मिला के साइन चेंज करना है आपको। -1 कॉमन लेने का मतलब जो भी नंबर लिखे हैं उनके साइन चेंज कर दो, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस कर दो, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस कर दो, तो माइनस की जगह नेगेटिव ले दो। जैसे मान लो कि आपके पास a + b है, ठीक है, या फिर a - b है, इसमें माइनस कॉमन लेने का मतलब आप क्या करते हो, माइनस कॉमन लेते ही साइन चेंज हो जाते हैं, b - a हो जाता है ना। देखो b पॉजिटिव, वो नेगेटिव के साथ था तो पॉजिटिव बन जाता है, तो कुल मिला के आपको साइन चेंज करना है, बस इतना सा याद रखना है। अब देखो आपके पास ये a है कि नहीं है, ये जो मैट्रिक्स मैं बता रहा हूँ वो a है ना, ये वाली मैट्रिक्स क्या है a, तो आपके पास ऐसा नहीं आ गया a डैश इक्वल टू माइनस का a, और जब a डैश इक्वल टू माइनस का a आ जाता है तो वो मैट्रिक्स कौन सी होती है, ठीक है। अब अपने पास आपके पास क्या आ गया, देखो a डैश इक्वल टू क्या आ गया माइनस का a, तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने पहले भी बताया a डैश इक्वल टू a आ जाता है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, a डैश इक्वल टू -a आ जाता है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो फर्स्ट वाले में a डैश इक्वल टू a आ गया अपने पास, तो वो तो थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड वाले में a डैश इक्वल टू क्या आ गया -a आ गया, तो वो क्या थी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है। इस पूरी को देखो फर्स्ट सेकंड वाले में इसको मैं a लिख दूंगा, ठीक है, जो भी मैट्रिक्स है उसको a लिख दूंगा तो a - 1 क्या हो जाएगा -a। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। सबसे पहले a + a डैश बताना है कि वो सिमेट्रिक है किसको, तो सबसे पहले a + a डैश निकालने के लिए मुझे a डैश चाहिए ना पहले तो, और a डैश क्या होगा, रो को कॉलम बना दो, ये बनेगा 1 5 6 7। बस अब आपको क्या करना है a + a डैश निकालना है। a क्या था 1 5 6 7, और डैश क्या है, डैश क्या है 1 6 5 7, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करते ही देखो क्या बनेगा 1 + 1 2। क्लियर है ना। a + a डैश, 5 + 6 क्या बनेगा 11, 6 + 5 क्या बनेगा 6 + 5 क्या बनेगा 11, ठीक है, और 7 प्लस क्या बनेगा 14, ठीक है। तो क्या a + a डैश वापिस a आया क्या, ये प्रूफ करना है कि a + a डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी ये जो मैट्रिक्स है इसको मैं अगर a + a डैश को एक बार b मान लूँ तो b को जो है हमें प्रूफ करना है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी b सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करने के लिए हमें b डैश इक्वल टू b प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब a + a डैश निकाल दिया, अब इसका ट्रांसपोज कर दो, a + a डैश का क्या कर दो ट्रांसपोज करिए तो क्या बना 2 11 11 14। अब आप देखो a + a, अगर ये इसको मैं b मैट्रिक्स मानूं तो b इक्वल टू b डैश नहीं आ गया क्या, ये था b डैश। अगर मैं a + a डैश को b मैट्रिक्स मान लूं, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना था a + a डैश को। इसका मतलब अगर एक बार के लिए मैं a + a डैश को कोई मैट्रिक्स b मान लूं तो कुल मिला के b को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है, यानी b डैश इक्वल टू b लाना है। तो बस मैंने a + a डैश निकाला, वो क्या है 2 11 11 14, ये तो था b। अगर b का डैश करोगे तो भी क्या है 2 11 14, तो आपको यहाँ से नजर नहीं आ रहा b इक्वल टू b डैश आ गया। इसका मतलब क्या आ गया a + a डैश का ट्रांसपोज जो होता है वापिस क्या आ गया a + a डैश, तो ये क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है, क्लियर।
क्लियर। तो कभी भी याद रखना, कभी भी कोई मैट्रिक्स आपको दे रखी है ए, तो ए प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक होता है, हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, हमेशा। कोई भी मैट्रिक्स ए दे रखी है तो उसका ए प्लस ए डैश ऑलवेज सिमेट्रिक होगा, चाहे मैट्रिक्स कैसी भी हो। स्क्वायर मैट्रिक्स तो होनी चाहिए, तभी तो सिमेट्रिक स्क्वायर सिमेट्रिक बात करेंगे। और एक बात ये भी याद रखना कि कोई भी मैट्रिक्स के लिए ए माइनस ए डैश हमेशा स्क्वायर सिमेट्रिक होता है, चाहे मैट्रिक्स कैसी भी हो। यहाँ तो देखो दे रखी थी ना, भी कैसी भी मैट्रिक्स दे रखी हो, बस स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। तो ए प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ए डैश हमेशा क्या होता है, स्क्वायर सिमेट्रिक होता है, ये याद रखना। अब सेम चीज हमें ये करना है यहाँ पे, पहले तो क्या निकालना है, ए माइनस ए डैश निकालना है। सबसे पहले क्या मिलना है, ए माइनस ए डैश निकालना है, ठीक है। और फिर उसको सिमेट्रिक इसको सिमेट्रिक पूरा करना है। तो ए माइनस ए डैश निकालो, 1567 माइनस 1657, ठीक है। ए माइनस ए डैश यही हो जाएगा, ए ये था और ए डैश हमने यहाँ निकाला ही था, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस का 1, 6 माइनस 5 1 और 7 माइनस 7 0। अब इसका वापस ट्रांसपोज कर दो, अगर वो इसके माइनस के इक्वल आ जाता है तो इसका मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ, ए माइनस ए डैश का क्या करता हूँ, वापस से ट्रांसपोज। तो देखो ट्रांसपोज करूंगा तो क्या बनेगा, 0 माइनस 1 1 0। अब देखो इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, 0 माइनस 1 1 0। ये देखो वापस ए माइनस ए डैश आ गया ना, तो माइनस ए माइनस ए डैश। और कोई भी स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, बी का डैश निकाला, बी मैट्रिक्स का डैश निकाला, वो माइनस बी के इक्वल आ जाए तो स्क्वायर सिमेट्रिक। तो यहाँ पे अपने पास मैट्रिक्स कैसी थी, ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज माइनस ए माइनस ए डैश के इक्वल आ गया। इसका मतलब ए माइनस ए डैश क्या है, स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिस इंप्लाइज ए माइनस ए डैश कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो याद रखना आज के बाद ये प्रॉपर्टी। देखो कितनी प्रॉपर्टियां हो गई अभी तक, उनको याद भी रखना है ताकि वहां पे आपको प्रूफ करने में आसान हो। ठीक है, ए प्लस माइनस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो हमेशा इसके इक्वल होता है, अलग अलग ट्रांसपोज करके ऐड कर दो। ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज होता है वो ऐसे होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, उल्टा हो जाता है। और एक चीज ये, अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और ए माइनस ए डैश जो होता है ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा हमेशा। तो अब मुझे बताओ, कभी भी ए को, अगर आपको कभी भी ऐसा बोले कोई ए मैट्रिक्स है, उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन में लिखो, तो आप उसको ऐसा नहीं लिख सकते 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। देखो इसको सोल्व करो, ये तो कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक, ये कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कभी भी आपको क्वेश्चन में ऐसा बोले कि ए मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन में लिखना है, तो आपको इस तरह से लिखना है। तो सबसे पहले आपको वहाँ ए माइनस ए डैश, आपको वहाँ बताना है कि ए माइनस ए डैश क्या है, होता है सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और वहाँ पे आपको निकालना है ए माइनस ए डैश। और वहाँ बताना आपको ए प्लस ए डैश जो होता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, तो वहाँ पे फिर ए प्लस ए डैश निकाल दो, उनका सम कर दो, वापस आ जाएगा। तो आपको जब भी बोले कोई मैट्रिक्स ए है उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन में लिखना है, तो आपको कुल मिला के ऐसा लिखना है उसको। ये अलग अलग से सोल्व कर लेना, और ये भी बता देना अगर नंबर 3 या 4 का आता है सब्जेक्टिव में तो ये भी बता दो कि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक आया है, ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक आया है, वो भी प्रूफ कर दो। अरे यही 2 नंबर का आता है तो ये बताने की, ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं कि ए प्लस ए डैश, ठीक है। क्लियर, प्रूफ कैसे करेंगे इसी तरह से। तो हर मैट्रिक्स के लिए ए माइनस ए डैश जो होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और ए प्लस ए डैश क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और हर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन में लिखने की बात करें तो कुल मिला के ऐसे लिखना है। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप अच्छे से एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या निकालना है, ए प्लस ए डैश का हाफ निकालना है और ए माइनस ए डैश का हाफ निकालना है। तो सिंपल है, सबसे पहले इसका डैश निकाल लो। तो मैंने क्या कहा था, ए मैट्रिक्स के लिए ए माइनस ए डैश हमेशा क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए प्लस ए डैश क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और मैंने ये भी कहा था ए मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में एडिशन में कैसे लिखते हैं, इन दोनों को बीच में प्लस लगा दो, ऐसे लिखते हैं। तो ए डैश निकालो, ए डैश निकालोगे तो क्या होगा, 0 ए बी, रो को कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो। अब सबसे पहले क्या निकालना है आपको, ए प्लस ए डैश। सबसे पहले ए प्लस ए डैश निकालना है। तो ए तो कैसा है, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0,
ये तो ए है, प्लस ए डैश निकालना। ए डैश क्या है, 0 माइनस का ए माइनस का बी, ए 0 माइनस का सी, बी सी 0। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, 0 प्लस 0 क्या बनेगा 0, ए माइनस ए क्या बनेगा 0, बी माइनस बी क्या बन गया 0, ए माइनस ए क्या बनेगा 0, 0 माइनस 0 0, सी माइनस सी क्या बन जाएगा 0। मुझे लगता है सभी 0 बन गया। ए प्लस ए डैश क्या आ गया 0। उसका हाफ कर दूंगा, इसका हाफ भी कर दूंगा तो अंदर मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसका हाफ भी यही आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। क्लियर, ठीक है। अब सेकंड आपको क्या निकालना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सॉरी, ये तो ए प्लस ए डैश निकाल दिया, ठीक है। अब आपको निकालना है ए माइनस ए डैश। तो सबसे पहले आप ए को, ए आपको दे ही रखा है, ए देखो आपके क्वेश्चन में क्या था 0 ए बी ए में, ठीक है। तो देखो ए आपके पास क्या है 0 ए बी माइनस ए 0 सी, 0 ए बी 0 ए बी 0 ए बी माइनस ए 0 सी, ऐसा ही है ना, माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस बी माइनस सी और 0। ये तो आपको पता ही है, इसका ट्रांसपोज आप यहाँ निकाल ही सकते हो। ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को फर्स्ट कॉलम बना दो 0 ए बी, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दो और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो। अब देखो क्या निकालना, ए प्लस ए डैश वाला तो हमने कर ही लिया, ए प्लस ए डैश का हाफ क्या आया 0 0 0, और ए माइनस ए डैश का हाफ क्या आएगा वो हम दे दें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए माइनस ए डैश निकालना है ना, हाफ निकालना क्या है ए माइनस ए डैश। तो सबसे पहले हाफ को तो बाहर ही रखो, ये तो स्केलर है, और ए माइनस ए डैश निकालना आपको। तो ए देखो कैसा है 0 ए बी माइनस ए 0 सी, ठीक है, एंड माइनस बी माइनस सी 0, माइनस क्या करना है ए डैश, ए डैश मतलब 0 माइनस का ए माइनस का बी, ए 0 माइनस का सी, बी सी 0, ये करना है। हाफ को बाहर ही रखो, ठीक है। अब देखो 0 माइनस 0 क्या बनेगा अंदर 0, ए माइनस माइनस से, माइनस माइनस पहले ही प्लस हो जाएगा तो ए प्लस ए बन जाएगा, कुल मिला के ऐसा होगा। अंदर वालों का साइन चेंज हो जाता है, उसके बाद एडिशन कर दो आप सीधा, ऐसा होता है इनमें, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, अंदर वालों को माइनस से मल्टीप्लाई करके बीच में एडिशन कर दो बस। तो ए, इसको अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, ये सी बन जाएगा, ये माइनस ए माइनस बी, फिर उनका सीधा एडिशन कर दो, ए माइनस माइनस ए क्या बन जाएगा 2a। देखो ए में क्या सब्ट्रैक्ट करना है माइनस ए, तो माइनस माइनस क्या बन जाता है प्लस 2a। इसी तरह से बी माइनस माइनस ये 2b बनेगा, इसी तरह से माइनस ए और माइनस का ए माइनस का 2a बनेगा, क्लियर है ना। 0 माइनस 0 0 बन जाएगा, सी माइनस, देखो ये देखो इधर 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 सी सी माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये बनेगा 2c। इसी प्रकार से ये 2b बनेगा, ये 2c बनेगा माइनस के, तो यहाँ बनेगा 0। अब हाफ, हाफ का मतलब मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास ऐसा बन जाएगा। ये आपका ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए डैश आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट हो तो बताओ। समझ गए, कुछ नहीं करना, एडिशन करना था, सब्ट्रैक्शन करना था। स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई होते ही ऐसा बच जाएगा। ये अपना क्वेश्चन नंबर 9 था। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार अच्छे से पढ़ो। तो इन क्वेश्चंस में वो ही करना है, क्या करना है, क्या बोला गया है कि कोई भी मैट्रिक्स दी गई है उसको स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन में लिखना है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पहले भी मैंने आपको बताया था। यहाँ देखो, कोई भी मैट्रिक्स ए है तो उसका ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, इस मैट्रिक्स में लिखना है कि ए जो मैट्रिक्स दे रखी है उसको बात करनी है। तो आपको पता है, वी नो कि ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए प्लस ए डैश क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ज़्यादा नंबर का है तो ये निकाल के उसको सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक प्रूफ करके बता देना। 2 नंबर 3 नंबर का है तो कुछ नहीं करना, यहाँ से ए माइनस ए डैश निकालना है, ए प्लस ए डैश निकालना है, और दोनों को हाफ करके एडिशन करके बता दो कि देखो वापस ए आ गया। तो ये काम अपना है। देखो सबसे पहली वाली मैट्रिक्स की बात करते हैं, 3 5 1 -1, 3 5
ए जो मैट्रिक्स है वो कुछ ऐसी है, 3 5 1 -1 ऐसा है। इसका ए डैश निकाला मैंने, वो क्या होगा 3 5 1 -1। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे पता है ए कोई मैट्रिक्स होती है तो ए माइनस ए डैश क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो सबसे पहले ए माइनस ए डैश निकाल लो, ठीक है। यहाँ लिखना वी नो ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए माइनस ए डैश निकाल लो। तो ए माइनस ए डैश निकालने का मतलब क्या है, 3 5 1 -1 माइनस 3 1 5 -1। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, सीधा हटा दो। 3 - 3 कितना होगा 0, 5 - 1 कितना होगा 4, 1 - 4 कितना होगा माइनस का 4, और -1 माइनस माइनस ये कितना बन जाएगा 0। -1 में से क्या हटाना है, इसका साइन चेंज करके हटा दो, बस ऐड कर दो। साइन चेंज होते +1 हो जाएगा और उनका ऐड कर दो, ये आ गया ए माइनस ए डैश। क्लियर है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर ज्यादा दे रखे हैं, क्वेश्चन ज्यादा दे रखे हैं, है ना, क्वेश्चन में मार्क्स 4 नंबर का है, तो इसको इसको सिमेट्रिक प्रूफ करके बता दो। आपको ऐसा कर दो, ए माइनस ए डैश का डैश निकालो। तो डैश निकालोगे तो देखो क्या बन जाएगा, 0 4 -4 0। तो इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या बन जाएगा 0 4 -4 0। ये वापस क्या आ गया, माइनस का ए माइनस ए डैश, ठीक है। तो देखो ए माइनस ए डैश का मतलब हमने क्या कर दिया कि ए माइनस ए डैश इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ज्यादा नंबर का है तो ये वाली लाइन बाद में लिखना, ठीक है। और 2 नंबर का 3 नंबर का है तो ये वाली लाइन लिख के फिर ऐसा कर सकते हैं। तो वैसे इसमें टाइम लगना नहीं है, हमें 1 मिनट का भी टाइम नहीं लिखना। तो आप ऐसा करो, ए माइनस ए डैश निकालो, फिर उसको सिमेट्रिक प्रूफ कर दो। ऐसे ही आप ए प्लस ए डैश निकालो, ठीक है। अब देखो ए प्लस ए डैश, देखो ए कैसा था 3 5 3 5 -1 -1, ठीक है। 3 5 1 -1 ये ए था। इसी तरह से ए डैश निकाल लो। ठीक है, इसी तरह से आप ए डैश निकाल लो। ए डैश देखो इसका क्या हो जाएगा, वो है 3 5 1 -1। तो आपको क्या करना है, अब ए प्लस ए डैश निकालना है। सबसे पहले आपको मैंने बता दिया, अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो ए माइनस ए डैश इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो ए प्लस ए डैश निकालो सबसे पहले, फिर उसको सिमेट्रिक प्रूफ कर देंगे, ए माइनस ए 1। और एडिशन में कैसे लिखना है, हाफ ए प्लस ए डैश हाफ ए माइनस ए डैश, प्लस क्या करना है डैश करना है। माइनस निकाल, अभी क्या निकाला था, प्लस वाला निकाला था ना, माइनस वाला। तो ए प्लस ए डैश कर दो। 3 1 5 -1 दोनों को ऐड कर लो। दोनों को ऐड करते क्या आ जाएगा, क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड होते हैं। 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6 और -1, ऐसा ही है ना, -1 कितना हो जाएगा। क्लियर। अब इसका डैश निकाल के प्रूफ करके बता दो कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर इसका डैश वापस ए प्लस ए डैश आ जाता है तो बात खत्म। 6 6 6 -2 वापस क्या आ गया, ए प्लस ए डैश आ गया। इसका मतलब क्या है, ए प्लस ए डैश क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ए माइनस ए डैश क्या था, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 कह दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो। और आपको पता है ए मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन में कैसे लिखते हैं, कुछ ऐसा करके। क्लियर। अब देखो, अब आपको क्या निकालना है, ए प्लस ए डैश ये निकाल चुके हम ऑलरेडी। और ये क्या निकालना है, ए माइनस ए डैश निकालना है। उनका एडिशन करना है, बात खत्म। ठीक है, तो अब देखो इसका एडिशन करते हैं हम। तो हमको लास्ट में क्या करना है, ए माइनस ए डैश का हाफ करके और ए प्लस ए डैश का हाफ करके हमें ऐड कर देना है। अगर ये ऐड करने के बाद अगर वापस ए आ जाता है, इसका मतलब आपने सब कुछ सही किया है। और अगर ए नहीं आता, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, उसे चेक करके सही करो। क्लियर है ना, ये सब करना है आपको। ओके, तो कुल मिला के लास्ट में अपने को क्या करना है, ए प्लस ए डैश, ए को ऐसा ऐसा लिखेंगे। सबसे ये नहीं करना आपको, सिर्फ ऐसा करना है, ए प्लस ए डैश को प्लस हाफ ए माइनस ए डैश का एडिशन करना है, वो वापस ए आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो हाफ है, ठीक है, ए प्लस ए डैश। सबसे पहले हमें ए प्लस ए डैश देखना है। ए प्लस ए डैश अपने पास क्या था, क्लियर। ए प्लस ए डैश अपने पास आया 6 6 6 -2, ठीक है। तो उसको लिख लो, ए प्लस ए डैश को 6 6 6 6 6 -2 प्लस हाफ ए माइनस ए डैश आपके पास क्या आया
वो यहाँ से पता चल रहा है 0 0 0 4 -4 0 0 4 -4 0 0 4। देखा तो सही है ना आपने? नहीं, वो डैश वाला देख लिया हमने, a माइनस ए डैश चाहिए। 0 4 -4 0 0 4 -4 0 0 4 -4 0 0 4 -4 0। बस स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब हाफ हाफ मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो कर दो 6 × 1/2 3, हाफ हो जाएंगे सारे, मतलब 3 6 × 1/2 3, और यहाँ क्या आ जाएगा -1 प्लस हाफ अंदर वापस मल्टीप्लाई कर दो, 0 बच जाएगा। यहाँ हाफ को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 2, या -2, यहाँ 0। ये देखो क्या आ जाएगा आपके पास 3 5 1 एंड -1। अगर ये वापस एक के इक्वल आ गया तो आपने सही प्रूफ कर दिया। तो ए क्या था 3 5 1 -1, और ये वापस किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल। तो आपने कुल मिला के इसको चेक कर लेना। तो कुल मिला के आपने ये बता दिया कि ए जो होता है स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन में लिख दिया आपने। ठीक है ठीक है। तो कुल मिला के आपको यहाँ तक करना है, ये कर दोगे, ये चेक कर लेना, फिर आप कह दोगे कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडिशन कुछ इस तरह से। ठीक है, सेम प्रोसेस मैंने कहा, कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है उसका a + a' निकालना है, फिर उसको प्रूफ कर दो मैं कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फिर उसका a - a' निकालना है, वो भी प्रूफ कर दो कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फिर दोनों का हाफ करके ऐड कर दो, बस ये आपका काम है। वो a के इक्वल होता है, a + a' और a - a'। तो आपने क्या प्रूव कर दिया कि उस स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन में है। तो ये काम आपका है। सेम एक एग्जांपल और मैं बता देता हूँ सेकंड और थर्ड में से, फिर आपको फोर्थ वाला खुद कर लेना है। देखो सेकंड और फोर्थ में से कौन सा बताना चाहिए, थर्ड बता देता हूँ। ठीक है, थर्ड वाला एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, क्लियर है? तो थर्ड वाला एग्जाम्पल अपन कर लेते हैं। तो थर्ड वाला एग्जाम्पल में क्या है, थर्ड वाला कर लेते हैं, उसके बाद अपना ज़्यादा बचेगा। तो थर्ड वाले मैट्रिक्स जो है वो 3 3 -1, यहाँ लिख लेता हूँ मैं 3 3 -1। ए कोई मैट्रिक्स है, उसका क्या है 3 3 -1। सेकंड क्या है, सेकंड रो क्या है -2 -2 1 -2 -2 1 -2 -2 1, एंड फोर्थ रो क्या है इसकी -4 -5 2 -4 -5 2 -4 -5 2। तो सब एक तो आपको क्या करना है, इसको सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक में करना है, तो a + a' निकालना है, वो तो होता है सिमेट्रिक। ए क्या करना है a - a' निकालना है, तो बस यही काम करना है। तो सबसे पहले इसका तो डैश निकालो, a' क्या हो जाएगा, रो को क्या बना दो कॉलम, 3 3 -1 -2 -2 1 एंड -4 -5 और 2। तो अब आपको क्या करना है a + a' निकालना है। ठीक है, तो a को a के साथ ऐड कर दो, a 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। इसमें क्या ऐड करना है, प्लस का a', हेडिंग डाल लेना वहां पे a + a'। ठीक है, ये देखो क्या हो जाएगा, नंबर के हिसाब से करना है, नंबर कम का है तो यहाँ लिख दो a + a' इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसको निकाल लो सीधा, -2 -4। ठीक है, यहाँ देखो ये 2 है माइनस का, है ना, ये बार बार हट जा रहा है। फिर a माइनस, सेकेंड रो क्या है इसकी 3 -2 -5 3 -2 -5 -1 1 2 -1 1 2। इनको ऐड कर दो, इनको ऐड कर दो, ऐड करते ये देखो क्या बन जाएगा 3 + 3 6 बन गया। 3 -2 कितना बच गया 1, -1 -4 कितना बच जाएगा -5 -2, इसमें ये वाला ऐड होगा -2 + का 3 -1 -2 -2 -4 1 -5 कितना बच जाएगा -4। क्लियर? ठीक है, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। थर्ड रो क्या बन जाएगी -4 -1 -5 -5 प्लस का 1 कितना बन जाएगा -4 2 + का 2 कितना बन जाएगा 4, या a + a' आ गया। ज्यादा नंबर का है तो इसको प्रूफ करके दिखा दो कि a + a का डैश जो करेंगे, ए का डैश करेंगे तो देखो रो को कॉलम बन जाएगा 6 1 -5 बन जाएगा, -1 -4 बन जाएगा। ठीक है, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देंगे, ऐसा ही है ना।
देखो यहाँ पे हमने देखो ये सिमेट्रिक आना चाहिए, सिमेट्रिक आना चाहिए, इसका मतलब देखो सेम ऐसा कैसा आना चाहिए। अब मुझे पता चल गया कि कहाँ गलती हो गई, कुछ ना कुछ तो गलत हुआ। -1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ गलती हुई है। यहाँ देखो -2 +3 करूंगा तो +1 आएगा। अब देखो बात बन गई। अब देखो ये वापस a+a' क्या आ गया, इसका मतलब क्या होता है a+a' यहाँ क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। a+a' निकाल लिया। सेकंड काम क्या है आपको, a-a' निकालना है। सेकंड काम क्या है, a-a' निकालना है। ठीक है, तो a देखो क्या है, हम यहाँ पहले लिख चुके थे, 3 3 -1 -2 -2 1, 3 3 -1 3 3 -1, ठीक है, -2 -2 1, एंड थर्ड जो रो है इसकी क्या है, -4 -5 2, -4 -5 -4 -5 2। इसमें से क्या डैश करना है, ए डैश करना है, माइनस करना है। ठीक है, ए डैश क्या था आपके पास, ए डैश भी आपने निकाला था, यहाँ से ए डैश तो यहाँ भी निकाल सकते हो। देखो यही था, पहले ए चेक कर लो बस। 3 3 -1 -2 -2 1, 3 3 -1 -2 -2 1, ये ठीक है। अब इसका ए डैश इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ए डैश तो आपको पता ही है, वो यहाँ से भी निकाल सकते हो, पीछे चेक करने की जरूरत नहीं है, रो को कॉलम बनाना है बस। अब देखो उसका सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट क्या करना है, मतलब कुछ मिला के मैंने क्या कहा, या तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर माइनस को अंदर ले जाओ और इनके साइन चेंज हो जाएंगे और फिर उनको ऐड कर दो। तो देखो 3 -3 क्या होगा, 0। 3 माइनस माइनस प्लस का बन जाएगा, 3 -2 क्या बन जाएगा, 5। -1 माइनस माइनस कितना बन जाएगा, प्लस का 3। ठीक है, अब ये देखो -2 -3 -2 -3 कितना बन जाएगा, माइनस का 5। -2 -2 वो माइनस का प्लस बन जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। इस तरह 1 -1 -5 कितना बन जाएगा, देखो आप 6। ऐसे -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 + 1 कितना होगा, -4 + 1 कितना होगा, माइनस का 3। -5 -1 कितना होगा, माइनस का 6, एंड 2 -2 कितना होगा, 0। ठीक है, क्लियर है ना, ये होगा। अब इसका डैश निकाल दो, a-a' निकाल दो। अगर वो वापस a-a' का वापस डैश कर दोगे तो देखो ये क्या बनेगा, 0 5 3, रो को कॉलम में तो बना रहा है, माइनस का 5 0 6, माइनस का 3 माइनस का 6 0। इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, मुझे पता है ये इसकी सिमेट्रिक होती है, a+a' सिमेट्रिक होता है, a-a' इसको सिमेट्रिक होता है, इसका मतलब इसमें से माइनस बाहर आना ही है। माइनस कॉमन लेते साइन चेंज हो जाएंगे, 0 5 3, ठीक है, माइनस का 5 0 6, माइनस का 3 माइनस का 6 0, ये वापस a-a' बन गया। तो ये क्या आ गया, माइनस का a-a'। इसका मतलब आपने क्या प्रूव कर दिया कि a-a' क्या है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपको बस ए को इनके एडिशन में लिखना है। तो अब आपको काम क्या करना है, छोटा सा काम करना है। ए को क्या कैसे लिख सकते हो आप, a+a'। तो प्रूफ क्या करना है कि a+a' इक्वल टू a माइनस प्लस, ये इसको प्रूफ करके a के इक्वल ले आओ। a के इक्वल लाएगा, इसका मतलब आपने ऐसा प्रूफ कर दिया कि a+a' प्लस हाफ a-a'। ठीक है, इस सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक एडिशन में लिखा गया है, लास्ट में ये लिख देना। तो काम क्या है, इसको a के इक्वल लाना है, तो बस दोनों काम कर दो, आपको तो इतना सा काम करना है। अब हमें चाहिए क्या, हाफ a+a' प्लस हाफ a-a', इनको ऐड करना है और वो लाना है a के इक्वल। अपने आप आएगा, अगर नहीं आया तो आपको चेक करना है कि कुछ तो हमने गलत किया। ठीक है, तो चेक करना आपको कि आपसे कुछ तो गलती हो गई। ठीक है, वो गलती को आपको सुधारना है, कुछ तो गलती हुई है। तो हाफ, सबसे पहले ए लिख लो, ठीक है, ए लिख लो, फिर उसको किसके साथ कर देंगे, a' लिख लेंगे यहाँ पे। क्लियर, ये हो जाएगा हाफ वाला, प्लस फिर हाफ कर देंगे, फिर उसमें क्या लिख लेंगे, अंदर ए लिख लेंगे, और उसमें से किसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे a' को, और वो वापस ए आ जाना चाहिए बस। ये काम आपको करना है। तो देखो ए अपने पास क्या था, 3 3 -1। देखो एक अपने पास क्या था, 3 3 -1, 3 3 -1। ठीक है, दूसरा था -2 -2 1, -2 -2 1, और थर्ड वाला जो था वो था -4 -5। थर्ड वाला था -4 -5 2, -4। वैसे ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम a+a' ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसको डायरेक्ट पुट करो, है ना। ये करना ही क्यों है अपने को, अपन a+a' जो होता है वो डायरेक्ट निकाल चुके, तो ये करना ही क्यों है। ठीक है,
ए प्लस ए डैश हम निकाल तो चुके, उससे यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो ए प्लस ए डैश की। ठीक है, क्लियर है ना? ए प्लस ए डैश की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। हाफ ए प्लस ए डैश क्या है आपको पता ही है, ठीक है, प्लस हाफ ए माइनस ए डैश भी हम निकाल चुके। ठीक है, तो ए प्लस ए डैश क्या आया था अपना, ए प्लस ए डैश जो आया था, सबसे पहले ए माइनस ए डैश निकल लेते हैं, 05360। ठीक है, यहाँ से देख लो 0536, 0536। ठीक है, तो ए माइनस ए डैश आपके पास जो आया था वो क्या आया था, 05360, माइनस का 5 माइनस का 3 माइनस का 6। क्लियर? ये तो आपके पास है ए माइनस ए डैश। इसी तरह से ए प्लस ए डैश देख लो, ए प्लस ए डैश आपके पास यहाँ से देखो, ए प्लस ए डैश अपने पास क्या आया था, ये वाला 6 1 - 5। ठीक है, 6 1 - 5, 6 1 - 5 -4 -4 -4 माइनस, देखो ए प्लस ए डैश आपके पास क्या आया, 6 1 - 5। ठीक है, 1 - 5 -4 -4 0, सॉरी 4 एंड -4, यही था, यही है ना? देखो ये इस वाले में 6 1 - 5, 6 1 - 5 -4 -4 -4 4, बस ये आपके पास था ही। अब इनको ऐड कर दो, ऐड करने के बाद ए आ जाना चाहिए बस। हाफ का मतलब हर एक एलिमेंट जो होता है, वैसे हाफ इसमें कॉमन भी ले सकते हो, हाफ इसमें बाहर आ जाएगा दोनों से, तो पहले दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर देता हूँ, हाफ तो कॉमन आ जाएगा, दोनों को ऐड करता हूँ, 6 + 0 6, 1 + 5 6, -5 + 3 कितना बनेगा, -2, 1 - 5 कितना बनेगा, -4, 4 + 0 -4 + 0 -4, -4 + 6 कितना बनेगा, +2, -5 -3 कितना बन जाएगा, -8, -4 -6 कितना बन जाएगा, -10, और 4 + 0 कितना बनेगा, 4। अब इसका हाफ कर दो, हाफ करते ही आपके पास ए आ जाना चाहिए। देखो क्या बनेगा, 3 3 - 1, 3 3 - 1 -2 -2 1। ठीक है, -4 -5 2, ये ही आपके पास ए था। अच्छे से देखो 3 3 - 1, ए जो आपके पास क्वेश्चन में था 3 3 - 1 -2 1, -4 -5 2, ये आपके पास ए आ गया। इसका मतलब आपकी नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए, नेक्स्ट स्टेप कुछ नहीं होता इस वाले में। देखो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गई कि हमने प्रूफ कर दिया कि ए इक्वल टू जो होता है वो हाफ होता है ए प्लस ए डैश के एंड हाफ ए माइनस ए डैश के, जहाँ पे हियर ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश क्या होगा, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो ओवरऑल हमने एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन में लिख दिया। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको करनी है। तो यहाँ तक अपना हो गया। अब अपने 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो ऑब्जेक्टिव देखो ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, देन ए बी माइनस बी ए निकाला। देखो कुछ भी करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। मैंने आपको अभी तक 2-3 प्रॉपर्टी बताई है। मैंने बताई है कि ए प्लस बी माइनस का डैश जो होता है वो आपको याद रखना है, वो क्या होता है, ए डैश प्लस माइनस बी डैश। ये प्रॉपर्टी है, याद रखनी है, प्रूफ करनी है। तो ये हमारे लिए इजी हो जाता है कि प्रूफ करके ऐसा आना ही चाहिए। दूसरा मैंने बताया था ए बी का जो डैश होता है वो तो क्या होता है, बी डैश ए डैश, बी वाला पहले आ जाता है। बस यही काम करना है। अब इसको प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक है, इसको सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इस पूरी मैट्रिक्स को ये चेक करना है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, उसका डैश निकालेंगे। डैश निकालना ही अपना काम है, सबसे पहला काम यही है ना, ट्रांसपोज निकालेंगे। सबसे पहला काम करो ट्रांसपोज, क्योंकि ट्रांसपोज नहीं निकालेंगे तो तब तक कैसे पता चलेगा वो सिमेट्रिक है इसकी सिमेट्रिक। उसका ट्रांसपोज वापस उसके इक्वल आ जाता है तो सिमेट्रिक है, और उसके माइनस के इक्वल आता है तो देखो ये एक बार के लिए इसको एक मैट्रिक्स मानो, इसको मल्टीप्लाई हो के भी एक ही मैट्रिक्स आती है ना, तो ये कुल मिला के ऐसा कुछ नहीं है डी माइनस सी। तो इसका मतलब डी माइनस सी का डैश देखो यहाँ से अलग अलग डैश हो जाता है, यानी ए बी का डैश हो जाएगा माइनस बी ए का डैश हो जाएगा। क्लियर? अब ए बी का डैश का फॉर्मूला देखो ये रहा, ये 2 फॉर्मूला। ए बी का डैश क्या होगा, बी डैश ए डैश। तो ये देखो क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। अब देखो यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा ना, ए डैश बी डैश माइनस का बी डैश ए डैश। अब देखो उसमें क्या बोला है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, पहले यही करना है। तो ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है मतलब ए डैश इक्वल टू क्या है, ए, और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब बी डैश इक्वल टू क्या है, बी। ऐसा है। तो यहाँ इससे पहले यहाँ देखो ये वाली स्टेप पहले मत करना।
सबसे पहले हमें उसको लिख देना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए डैश इक्वल टू ए है, ए सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ए डैश इक्वल टू ए, और बी भी सिमेट्रिक है इसका मतलब बी डैश इक्वल टू बी। तो ए बी की जगह क्या लिख दो, बी, ए की जगह ए माइनस ए बी, है ना। ए डैश इक्वल टू वापस ए आ जाएगा, बी डैश इक्वल टू वापस भी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो हमें चाहिए ए बी माइनस बी ए, तो इसका मतलब आप यहाँ माइनस कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ए बी माइनस बी ए। तो इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज किया तो वो इसके माइनस के इक्वल आ गया, देखो ए बी माइनस बी। इसका मतलब मान लो कोई मैट्रिक्स सी है, उसका ट्रांसपोज अगर माइनस सी के इक्वल आ जाता है तो कौन सी मैट्रिक्स होती है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब मैट्रिक्स कौन सी है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। अब ये एक चीज और है, हमें ए प्लस ए डैश को आइडेंटिटी के इक्वल लेना है और हमें अल्फा निकालना है। तो ए प्लस, सबसे पहले तो इसका डैश निकालो, डैश निकालते ही आपके पास क्या होगा, कोस अल्फा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, माइनस का साइन अल्फा, यहाँ क्या बन जाएगा साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। करना क्या, अब ए प्लस ए डैश निकालना है। तो ए देखो क्या है, कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा और कोस अल्फा। इसमें क्या ऐड करना है मुझे, ए डैश, और ए डैश क्या है, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। दोनों को ऐड कर दो, यहीं कर देता हूँ ना मैं। तो वो दोनों को ऐड कर दूंगा तो देखो आपके पास क्या बन जाएगा, कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा क्या बन गया, 2 कोस अल्फा, माइनस का साइन अल्फा प्लस का साइन अल्फा क्या बन गया, 0, साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा क्या बन गया, 0, कोस अल्फा क्या बन गया, 2 कोस अल्फा। अब इसको किस, ये ए प्लस ए डैश किसके इक्वल है, आई के, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये तो रखा है। तो हमें दे रखा है ए प्लस ए डैश क्या है, आई के इक्वल है, ठीक है। तो ए प्लस ए डैश को आई के इक्वल कर दो। तो ए प्लस ए डैश इक्वल टू क्या दे रखा है, आई, ये गिवन है। हमने प्रूव कर लिया कि ए प्लस ए डैश क्या है, 2 कोस अल्फा, 0 0 2 कोस अल्फा। ये किसके इक्वल होना चाहिए, आई के, आई का मतलब 1 0 0 1। इसका मतलब यहाँ से देखो क्या आया, 2 कोस अल्फा इक्वल टू 1, यहाँ से भी 2 कोस अल्फा इक्वल टू 1, बाकी तो 0 0 है ही, यानी 2 कोस अल्फा इक्वल टू कितना है, 1। इसका मतलब कोस अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। अब मुझे एक बात बताओ ऑप्शन देख के, ऑप्शन से, कि कोस अल्फा 1/2 कहाँ होता है, पाई/3 पे होता है, 3 पाई/2 पे कोस अल्फा 0 होगा, पाई पे क्या होता है -1। डी तो ऑप्शन ही अलग है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाई/3। क्लियर। अब 3.4 में हमारा बाकी सब हटा दिया गया है, सिर्फ एक क्वेश्चन रखा गया है कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्टिबल होने के लिए जरूरी है कि उस मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स सबसे पहले तो क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स। याद रखना ये लास्ट टॉपिक है, इसको यहीं खत्म कर लेते हैं। कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी इसका इन्वर्टिबल उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी नहीं निकलता है जब उसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 हो। ये चीज़ हम डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो। डिटर्मिनेंट देखो, ए इन्वर्स का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अगर ये 0 हो जाएगा तो वो इनफाइनाइट बन जाएगा। तो इन्वर्स तभी निकाल सकते हैं जब उसका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉट इक्वल टू 0, नॉन जीरो होना चाहिए। तभी किसी भी मैट्रिक्स का, पहली बात तो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। दूसरी बात क्या होनी चाहिए, उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तभी उस किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं, ठीक है। तो ये ही डेफिनेशन आपको याद करनी है कि कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m, ठीक है। इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी सेम ऑर्डर की, स्क्वायर मैट्रिक्स का कोई मैट्रिक्स ए का जितना ऑर्डर होगा उसके इनवर्स मैट्रिक्स का ऑर्डर भी उतना ही होगा। अगर 3 है ए का तो उसका ए इनवर्स का ऑर्डर भी 3 रहना है, ठीक है। सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी। मतलब मैं कहूँ ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए का इनवर्स बी मैट्रिक्स कब होगी, जब ए बी को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए दोनों तरफ से। ए बी का मल्टीप्लाई करूँ तब भी आए, बी ए को मल्टीप्लाई करूँ तब भी, तब वो एक दूसरे के इन्वर्टिबल होंगे, ठीक है। क्लियर। ए तो क्या हुआ, ए मैट्रिक्स said to be invertible if there exist another matrix of same order such that ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। अगर ये कंडीशन कोई दो मैट्रिक्स सेटिस्फाई करते हैं तो उसका मतलब है कि ए का इनवर्स बी है और बी का इनवर्स क्या है, ए, ठीक है। इसका मतलब ऐसा है कि ए इनवर्स क्या है, बी, और बी इनवर्स क्या है, ए, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको याद करनी है। तो कोई भी आपको कहे कि कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होने का मतलब क्या है, कि वहां पे कोई ना कोई मैट्रिक्स ऐसे एग्जिस्ट करती है कि उसको मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। सेम इतना सा कुछ रखा है, इसी पे बेस अपना एक क्वेश्चन है जो 3.4 में, ओल्ड बुक में 3.4 में है। तो देखो, ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का इनवर्स। इनवर्स कब, इनवर्स होने का मतलब क्या है, वो इन्वर्टिबल है। और कोई मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स होने का मतलब क्या होता है, ए बी इक्वल टू आई इक्वल टू बी ए हो जाए। मैंने क्या बताया था, अगर ए बी इक्वल टू
आई इक्वल टू बी ए है, इसका मतलब ए का इन्वर्स क्या है बी, और बी का इन्वर्स क्या है ए। तो यही तो कंडीशन मैंने बताई थी, और ये कंडीशन किस में है डी। तो इस यहाँ पे अपना जो है पूरा कंसेप्ट क्लियर। ये वाली चीज मैं आपको पहले भी बता चुका, हर जगह बता चुका, ठीक है, कि ए माइनस ए डैश जो होता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये हमने प्रूफ भी कर लिया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और ए प्लस ए डैश जो होता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो हम हर एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी ए प्लस ए डैश और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन में लिख सकते हैं। अब इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है तो आप ऐसा कर सकते हो। देखो हम ए प्लस ए डैश को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करें तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए जरूरी है कि उसका ट्रांसपोज करे। तो इसका ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज करोगे तो देखो क्या होगा, ए डैश प्लस ए डैश का डैश और डैश किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करते हैं तो वापस ए आ जाता है। तो ये क्या आ गया ए प्लस ए डैश। तो इसको ऐसा ले सकते हो ए प्लस ए डैश। अगर ये मैट्रिक्स बी थी तो इसका ट्रांसपोज वापस क्या आएगा बी, यानी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बी डैश अगर बी के इक्वल आ जाता है तो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब ए प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। इस तरह से प्रूव कर सकते हो। ऐसे ही ए माइनस ए डैश की बात कर लेते हैं हम। ए माइनस ए डैश को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ा, जब भी आपको कहे कि इसको सिमेट्रिक प्रूव करो, स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करो, ठीक है, मैट्रिक्स नहीं दे रखी हो, सिर्फ ए बी सी के बारे में बात है, तो सबसे पहले आपको ट्रांसपोज करना है बस। इसका ट्रांसपोज करोगे, और मैंने क्या कहा था ए प्लस बी का ट्रांसपोज का मतलब क्या है, अलग अलग हो जाता है, ए डैश प्लस बी डैश। तो यही लगा, तो यहाँ पे ए डैश माइनस ए डैश का वापिस डैश, ट्रांसपोज का वापिस ट्रांसपोज करते हो तो क्या जाता है ए। तो इसमें माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या बन गया ए माइनस ए डैश। देखो ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज क्या है, माइनस ए माइनस ए डैश। जब बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल आ जाता है तो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब ए माइनस ए डैश कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ए प्लस ए डैश की आई थी आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये थ्योरम आपको पूछ भी ले कभी, ये वाली थ्योरम आपको पूछ ले, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए रियल नंबर ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए प्लस ए डैश को सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए क्या करना है, बस उसका ट्रांसपोज निकाल दो, जैसे इसने निकाला है। इसको भी सिमेट्रिक इसको सिमेट्रिक करने के लिए वापस उसका ट्रांसपोज निकाल दो, ट्रांसपोज करके वो माइनस आ जाता है तो बात खत्म। उसको सी मान के कर लो या कैसे भी कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये चीज मैं आपको बता ही चुका। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एट द सम ऑफ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका सिमेट्रिक क्या होगा, ए प्लस ए डैश, इसको सिमेट्रिक ए माइनस ए डैश, उसके सम में लिखा जा सकता है ना। तो ये चीज़ आप पहले प्रूफ, क्योंकि हमने ये सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया, ये इसको सिमेट्रिक ऊपर प्रूफ कर चुके, तो एडिशन में लिख दो बस, क्लियर है। तो ये दो चीज़ें थ्योरम थी जो मैंने आपको कंसेप्ट में ले ली। तो यहाँ पे अपना मैट्रिक्स वाला पोर्शन जो होता है पूरा खत्म होता है। मिसलेनियस के एग्जाम क्वेश्चन बनते हैं, तो मिसलेनियस वाला जो भी पोर्शन होगा हर बार जब हम रिवीजन टाइम आएगा तब हम करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना मैट्रिक्स जो होता है वो एंड हो जाता है। अपना जो मैट्रिक्स है यहाँ पे जो है अपना मैट्रिक्स जो होता है, यहाँ पे अपना मैट्रिक्स जो होता है वो एंड हो जाता है। अब हम जो होते हैं मैट्रिक्स की जितनी भी एक्सरसाइज थे वो सारी कर लिए हमने, ठीक है। मिसलेनियस वाली बची है, ठीक है। तो हमने सब कुछ कवर कर लिया है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस किया है। एक दो क्वेश्चन मैंने छोड़े भी हैं तो वो उससे रिलेटेड एग्जाम्पल मैंने बता के आपको छोड़ा है, ठीक है। तो आपको चैनल के साथ बने रहना है, हर एक चैप्टर हम इसी तरह से करेंगे, डिटेल में करेंगे। तो चैनल के साथ बने रहें, शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब आपको करते रहना है, ठीक है। करते रहना मतलब एक बार ही करना है ना सब्सक्राइब, लाइक हर वीडियो को करना है और शेयर हर वीडियो करना है। सब्सक्राइब सिर्फ एक बार, बार बार मत करना, एक ही बार घंटा दबाना है सब्सक्राइब वाला, बार बार नहीं दबाना, ठीक है। तो ये था, तो यहाँ तक अपना हो गया। तो नेक्स्ट चैप्टर अपना जो भी होगा उस तब बात करेंगे, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत। आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं।